नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। जी न्यूज के जनता से जुड़े शो क्या कहता है इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देश के सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल कि मोदी सरकार के कृषि बिल से किसानों का नुकसान है या किसानों को लूटने वाले कमीशन एजेंट्स का, और दूसरा सवाल कि बॉलीवुड में ड्रग्स और यौन शोषण की डायरेक्टर कौन है। आज क्या कहता है इंडिया में हम इन्हीं दो सवालों पर देश की राय आपको दिखाएंगे। जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लेना होगा। तो ऑर्डिनेंस जो पास किए हुए हैं किसानों मजदूरों के खिलाफ हैं। सभी को अपील कर रहे हैं कि वो राज्यसभा में इस बिल का विरोध करें। किसान के ऊपर लाठी से लेकर गोली तक ये बहुत जगह पर चलाई है। जो कृषि बिल देश के किसानों के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है, उसके खिलाफ देश की संसद से सड़क तक विरोध और आक्रोश का ये उग्र प्रदर्शन क्यों है। कृषि बिल से नुकसान देश के किसानों को है या उनकी मेहनत की थाली लूटने वाले कमीशन एजेंट्स को। जब कृषि बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्रांतिकारी बता चुके हैं, तो फिर सड़कों पर किसानों की ये क्रांति क्यों? ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। पंजाब का किसान जो वो तबाह हो जाएगा। ये आंदोलन बड़े स्तर पे होने वाला है। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, डंडे खाएंगे, गोलियां खाएंगे, धरने देंगे, जो भी करना पड़ा करेंगे। पर हम ये 3 अध्यादेशों का हम बहिष्कार करते हैं। जरूर आपने चाय बेची, बड़ा बढ़िया काम किया, लेकिन किसानों से पूछे, आज सारा किसान क्रोश में है। आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। कृषि बिल के खिलाफ किसान खेत छोड़कर सड़कों पर हैं और विरोध प्रदर्शनों के बीच कृषि बिल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी पास हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किसानों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज बड़ा दिन है। संसद में अहम बिल पारित होने पर परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न सिर्फ कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि करोड़ों किसान सशक्त होंगे। किसान अपने उत्पादन को अपने घर से, खेत से, वेयर हाउस से किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। आज बिचौलियों की समाप्ति हो गई है और किसान का पेमेंट 3 दिन के भीतर हो, यह विधेयक इस बात का प्रावधान करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आज का दिन, जैसे मैंने कहा, काली स्याही से लिखा जाएगा और ये जो भी बिल पास हुआ है और जो कानून आएगा वो किसानों के हित के विरोध में है। जो किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं, तो फिर 60 साल से उनकी थाली खाली क्यों रह जाती है? जो अन्नदाता अपने खून पसीने से फसलें सींचता है, वो खुद फसलों को बर्बाद करने पर
क्यों मजबूर हो जाता है? जब प्याज देश को 100 रुपए किलो की कीमत पर महंगाई के आंसू रुलाता है, उसी वक्त हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के खेतों में प्याज सड़ रही होती है और उसे क्यों खरीदार नहीं मिलते? कृषि बिल देश के किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार ऐसे ही सवालों का जवाब है। आज क्या कहता है इंडिया में? देश को जानना चाहिए कि कृषि बिल से पहले के कानूनों की वजह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का किसान हरियाणा के यमुनानगर जाकर अपनी फसलें नहीं बेच सकता था। अभी तक के कानून के मुताबिक किसान अपने ही जिले की मंडी में अपनी फसल बेच सकता है और मंडियों में किसानों की मेहनत में लूट के लिए बिचौलियों का जाल होता है और यही बिचौलिए किसान के मालिक बन जाते हैं। कृषि बिल के पास हो जाने के बाद अब किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब देश के किसान खुद अपनी फसल के दाम तय करेंगे। किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच पाएंगे। किसान फसल उगाने के लिए कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे पहले से ही अच्छे दाम तय हो जाएंगे। फसल को लेकर किसानों के खतरे में कॉन्ट्रैक्टर भी जिम्मेदार होगा। किसान और खरीदार के बीच बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। किसान तक 2, 3, 4, 5 रुपए पहुंचते हैं। ये बीच का 45 रुपए कौन रखता है? अकाली दल बताए, कांग्रेस बताए, जो विरोध कर रहे हैं वो सब बताएं, किसान नेता बताएं, जो विरोध कर रहा है बताएं। इस पे कोई जीएसटी नहीं है, कोई रसीद नहीं देता। ये 45 रुपए किलो के हिसाब से जो मैं एज ए कंज्यूमर पे करता हूं वो किसान तक क्यों नहीं पहुंचता? वो बीच में कौन बंदरवाट करता है? पहली बात, ये 45 रुपए क्या सारा व्यापारी रखता है? नहीं रखता। आज जितनी भी देश की राजनीति है, खासकर रीजनल पार्टीज और छोटी पार्टीज क्यों हंगामा कर रही हैं? क्योंकि इनकी राजनीति के लिए इनके पास कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। इनको राजनीति करने के लिए, रोज रैलियां करने के लिए पैसा कहां से आता है? इन्हीं मंडियों से आता है। ये पैसा राजनीति के काम आता है। आज जब आप लिबरलाइज कर दोगे, मंडी में जो इनके धन्ना सेठ बैठे हैं, इनके जो कहते हैं कि एजेंट्स बैठे हैं, वो जो पैसा इकट्ठा करके पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगाते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो इनको कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद साफ किया है कि मंडियों में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी योजना भी जारी रहेगी। यानी किसान चाहें तो पहले की तरह मंडी में जाकर फसल बेच सकते हैं। तो सवाल है कि फिर कृषि बिल का विरोध क्यों? कृषि बिल से किसानों का नुकसान है या फिर किसानों की थाली को लूटने वाले कमीशन एजेंट्स का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का धन्यवाद करने, कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने और हमारे पास सांसद प्रवेश वर्मा जी का धन्यवाद करने, जितने भी हमारे बीजेपी के सांसद हैं और जितने सहयोगी दलों के सांसद उनको भी हम धन्यवाद है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ दिन है, ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया सरकार ने। इसकी मांग के लिए हम कितने सालों से भटक रहे। लेकिन देश के कई किसान संगठन और विपक्ष कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों का डर है कि बड़ी कंपनियां किसानों से सीधे फसल खरीदकर गोदामों में इकट्ठा कर लेंगी। इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार के मुताबिक कालाबाजारी से निपटने के लिए सारे कानून पहले की तरह मौजूद हैं। अब क्या कहता है इंडिया में, आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे कैसे भ्रमजाल फैलाकर किसानों को भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनियां किसानों को उन्हीं की जमीन में मजदूर बना देंगी, लेकिन सच्चाई है कि किसानों से कोई उनकी जमीन नहीं ले सकता। कहा जा रहा है कि किसान मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। सच्चाई ये है कि मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। कहा जा रहा है कि किसान बड़ी कंपनियों से कीमतें निर्धारित नहीं कर पाएंगे। सच्चाई ये है कि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक फसलों के दाम तय कर पाएंगे। कृषि बिल से विपक्ष की तरह व्यापारी भी बेहद परेशान हैं। उन्हें डर है कि जब किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच पाएंगे तो उन्हें कौन पूछेगा।
और मंडी में कौन जाएगा? मंडी में फसल बेचने पर किसानों को टैक्स देना पड़ता है, जबकि मंडी से बाहर फसल बेचने पर किसान को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसीलिए सवाल है कि विपक्ष कृषि बिल से परेशान या कमीशन बंदी से? इस ऑर्डिनेंस से जो सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा बिटवीन द बायर एंड द फार्मर। तो सपोज एक बायर जिसकी बहुत सारी रिटेल स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया, अब उसको टमाटर की, प्याज की या और प्रोडक्ट्स की जरूरत रहती है ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, तो क्या कर सकता है, फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। उस एग्रीमेंट में क्या होगा, एक प्राइस डिसाइड होगा। उसमें क्या होगा कि अगर प्रोड्यूस होने से पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो स्टोर्स होंगे वो उसको एडवांस दे देंगे। तो एक तो क्या होगा कि फार्मर को एडवांस पैसा मिल जाएगा। एडवांस पैसा मिलने से क्या होगा, उसकी जो फाइनेंशियल क्रंच है या फाइनेंशियल इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उसको बैंक में लोन नहीं देने जाना पड़ेगा। प्लस ये डिसाइड होगा कि कितने परसेंट के बाद कितने पैसे मिलेंगे, कितने परसेंट फार्मिंग के बाद कितने मिलेंगे, पूरी फार्मिंग होने के बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो एक तो फाइनेंशियल क्रंच होगा और एक ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट ट्रेड आ जाएगा इसके अंदर। तो इससे क्या कि लॉन्ग टर्म में फार्मर्स को फायदा होगा। अब दूसरा फायदा जो इस ऑर्डिनेंस से होगा, इस एक्ट से होगा, वो ये होगा कि अल्टीमेटली इंटरस्टेट ट्रेड जो पहले नहीं होता था वो भी स्टार्ट हो जाएगा। भारत में आज भी किसान की किस्मत मॉनसून और बिचौलिए तय करते हैं। इन्हें ही पंजाब में आड़तीय कहा जाता है। पंजाब में करीब 60,000 आड़तीय हैं। माना जाता है आड़तीय अकाली दल के बेहद करीब हैं और ये बादल परिवार की राजनीतिक ताकत का हिस्सा भी हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बादल परिवार किसानों की आड़ में आड़तियों के हित की राजनीति कर रहा है। मेरा ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझ रहा, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। लेकिन दुख जरूर हुआ कि पार्लियामेंट में बिल उसी ऑर्डिनेंस के तरीके में आया, बिना कोई संशोधन के, बिना कोई किसानों के साथ बातचीत करे। जो किसान, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे कई दिनों से सड़कों में बैठे हुए हैं, जीटी रोड जैम करी है, रेल की पटरियों में बैठे हुए हैं, धूप बारिश सब छोड़ के कि ये हमारा भविष्य खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये बिल थोप के उनको बोला जाए कि आपके भले में है, उनकी सुनवाई तक नहीं की जाए, ये मेरी ज़मीर को मंजूर नहीं था। इस साल के आखिर में बिहार, अगले साल बंगाल और 2022 में यूपी समेत कई बड़े राज्यों में चुनाव है। इसीलिए कृषि बिल के खिलाफ अब किसान बड़ा वोट बैंक हैं और इसी वोट बैंक के लिए किसानों को कृषि बिल के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कांग्रेस संसद में लड़ी और अब सड़क पर लड़ेगी, 7.5 लाख गांव में लड़ेगी, हर मंडी के अंदर जाकर लड़ेगी और तब तक लड़ेंगे जब तक मोदी सरकार को किसान और खेत खलिहान की जोड़ी पर झुका नहीं देंगे। किसानों का मुद्दा है। इतनी जल्दबाजी में आप अमन फानन में किसी को विश्वास में न लेते हुए आप मंजूर नहीं कर सकते। आपको अधिकार है करने का। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार किसान विरोधी नीतियाँ आगे लेके जा रही है, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हो, आपको अगर इस देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर अगर उनसे चर्चा होती है, उनको समझाते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, तो गलत क्या है? लेकिन कृषि बिल का विरोध करने वाली हर पार्टी किसानों से बिचौलियों की लूट के सवाल पर चुप है। मंडी में बिचौलिए या आड़तीए किसान को कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर करते हैं, जो मदद के नाम पर पहले किसान को कर्ज देते हैं, फिर जमीन हड़प लेते हैं। क्या विपक्ष उसी बिचौलिया सिस्टम को बनाए रखना चाहता है? आज जो सरकार ने ये कृषि बिल लाया है, ये किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया बिल है और जिसकी आवश्यकता वर्षों से थी। इससे जितने भी किसान हैं उनको सही रूप में सही मूल्य उनके उपज का मिलेगा। उन्होंने बहुत साल नुकसान सहा है और अब क्या है, वो देश के किसी भी कोने में सही मूल्य में इसको बेच सकेंगे। आज का जो एग्रो बिल है उसकी एक खासियत ये है कि जो किसान है और किसान का जो प्रोडक्ट है, जो उसका एंड यूजर था, जैसे कॉर्पोरेट फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हो गई या रिटेलर हो गए जहां पे ये चीजें बेची जाती हैं, उनके बीच एक बिचौलियों का एक बहुत बड़ा लंबा गैप था और उस गैप को खत्म करने का काम इस एग्रो बिल ने किया है। एक लिमिटेशन था कि ये इसी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप अपना प्रोड्यूस जो बेच सकते हैं, लेकिन आज के उस बिल ने बहुत सारे विकल्पों को प्रोवाइड किया किसानों को। अब उन्हें सिर्फ मंडी एपीएमसी के पास जाकर अपने माल को बेचने की, अपनी उपज को बेचने की बाध्यता नहीं है।
वो सारे बंद दरवाजे इनके लिए खोल दिए गए हैं। किसान अपनी उपज को राज्य सरकार की मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है, जिस पर उसे किसी भी प्रकार का कर या टैक्स नहीं देना होगा। अब विपक्ष को बौखलाहट इस बात की हुई है कि जो इसमें बीज के बिचौलिए थे उनका कमीशन बंद हो जाएगा। किसान को मंडियों से निकालकर मार्केट सिस्टम से जोड़ना क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए आपको खेत और दुकान का फर्क समझना होगा। किसान को 1 किलो गेहूं के बदले औसतन 20 रुपए मिलते हैं। यही गेहूं मंडी से बाहर आकर 30 रुपए में बेचा जाता है और दुकान में 1 किलो आटे की कीमत 30 रुपए किलो से 60 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। इसी तरह जो प्याज किसान 5 से 10 रुपए किलो बेचता है, वो मंडियों तक आते आते 25 से 30 रुपए किलो हो जाती है। ऐसे में अगर किसान को सीधे अपना खरीदार चुनने की आजादी मिलेगी तो उसका मुनाफा 2 गुने से ज्यादा पर पहुंच जाएगा। कृषि बिल किसान को पूरे देश में अपना खरीदार चुनने की आजादी देता है। इसीलिए कृषि बिल से संकट में कौन है, किसान या वो लोग जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? ये बात आप मंडियों का इतिहास जानकर समझ जाएंगे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का सिस्टम शुरू किया। इसके जरिए किसानों को मजबूर कर दिया गया कि वो मार्केटिंग बोर्ड में ही अपनी उपज को बेचें। मार्केटिंग बोर्ड बनाने के पीछे अंग्रेजों की चाल ये थी कि वो किसानों का कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीद पाएं। देश आजाद होने के बाद मार्केटिंग बोर्ड का नाम बदलकर मंडी समिति हो गया। ये एक तरह का एकाधिकार यानी मोनोपोली है कि किसानों की उपज मंडी समिति ही खरीदेगी। इसीलिए जो फसल किसानों से मंडियों में 2 से 4 रुपए किलो खरीदी जाती है, वही ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते कई बार 100 गुना तक महंगी हो जाती है। मंडी समितियों में अक्सर राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का ही दबदबा है। पंजाब में अधिकतर मंडियों पर आज भी अकाली दल का कब्जा है। यही स्थिति लगभग सभी राज्यों में है। मोदी सरकार जो बिल लेके आई है, मुझे लगता है किसानों के लिए ये एक बहुत अभूतपूर्व और क्रांतिकारी बिल है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसान अपनी मर्जी से अपने फसल को बेच सकेंगे। दूसरी बात, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसान आपस में व्यापार कर सकेंगे। एक दूसरे स्टेट से जुड़ के जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता था वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ किसानों को अपनी आय बढ़ाने का एक फायदा मिलेगा, एक मौका मिलेगा। कृषि बिल राज्यसभा में बड़े जद्दोजहद के बाद विपक्ष के बड़े विरोध के बाद भी पास हुआ। इस बिल से किसानों को फायदा बहुत मिलने वाला है, क्योंकि किसान जो पूरा मेहनत करके फसल उगाता था और बिचौलियों के माध्यम से उसको कीमत क्या मिलती थी, जो लागत से ज्यादा कुछ नहीं किसान को मिलता था। आज बीच से बिचौलिया हट जाएगा तो किसान जो है अपने फसल का उचित कीमत पे बेच सकता है, जिसका कारण होगा कि हमारे जो किसान जो कृषि से भाग रहे हैं, कृषि के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा, उनमें लगन आएगी और अपने देश में किसानों का आत्महत्या में काफी कमी आएगी। ऐसा नहीं कि कृषि बिल का विरोध कर रही पार्टियां नहीं जानती कि सरकारी मंडियों में किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि किसानों को क्या बड़ी कंपनियों और बाजार के भरोसे छोड़ देना सही है। इसीलिए सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसान और बाजार के बीच सीधे संबंध से शोषण की कोई नई व्यवस्था ना खड़ी हो जाए। मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। अब जी न्यूज के जनता से जुड़े शो के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। अब जी न्यूज का सवाल है कि भाई भतीजावाद और ड्रग्स से लेकर बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और यौन शोषण की डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? इस सवाल पर हम देश की राय आपको दिखाएंगे। ड्रग्स, भाई भतीजावाद और कास्टिंग काउच के बाद बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर का नया एपिसोड है यौन शोषण। और इस एपिसोड में विलन की भूमिका में है लाइट्स, कैमरा और एक्शन की दुनिया के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप।
हमेशा विवादों में रहने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप नए विवाद में हैं। अनुराग कश्यप पर दक्षिण भारत की फिल्मों की बड़ी हीरोइन पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया और जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में पूरी घटना डिटेल से बताई है। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया और क्योंकि ये 2014-15 की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ हॉन्ट करता है। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे घर से बोलने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग नहीं बोलने दिया ये बात को। और क्योंकि आप अगर गूगल सर्च कर लो, मेरे लाइफ में आज तक एक भी नेगेटिव, इवन मेरा ब्रेकअप, लाइन अप, मतलब ऐसा भी कुछ रिलेशनशिप के बारे में भी किसी को लेके कुछ भी नहीं है। और जबकि ये बहुत मतलब बड़ी बात है, एक लड़की अपनी इज्जत के बारे में बोलते हैं, तो वो हमारे देश में अभी भी ये बहुत बड़ी बात है। पायल घोष के मुताबिक 2014 में अनुराग कश्यप ने उन्हें लगातार 2 दिन मिलने के लिए अपने घर बुलाया। पहले दिन तो सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन अनुराग कश्यप ने पायल घोष से बेहद आपत्तिजनक हरकत की। पायल के मुताबिक अनुराग कश्यप ने आपत्तिजनक हरकत के वक्त कुछ हीरोइंस के नाम लिए और कहा कि वो सभी हीरोइन उनके साथ कंफर्टेबल है। बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि हाँ ये उन्होंने जो भी बोला सही बोला और सही है, वो जो बोल रही, ऐसे कोई थोड़ी बोलते हैं। लेकिन अगर वो ये बोलते ना, तो वो जो रिस्पेक्ट आई हैव लॉस्ट टुवर्ड्स हिम एंड यूज्ड टू हैव फॉर हिम, वो शायद at least I would have felt better instead of denying and telling lie. He could have come up and said कि पायल सॉरी, तुझे अगर बुरा लगा था उस दिन, whatever। वो अगर ऐसे बोलते ना तो मैं सोचती कि वो अलग है, लेकिन वो जैसे डिनाई किया वैसे तो सभी करेंगे। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया। पायल ने ट्वीट में लिखा, अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की। नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि इन पर कार्रवाई कीजिए और देश को पता चले कि हकीकत क्या है। मुझे पता है कि ये कहने में मेरा नुकसान है और मेरी सुरक्षा खतरे में है, कृपया मदद कीजिए। लेकिन अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगते ही ड्रग्स और थाली की तरह बॉलीवुड में फिर गृह युद्ध शुरू हो गया। कंगना ने पायल घोष का समर्थन किया और तापसी पन्नू ने अनुराग कश्यप का। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच यानी फिल्मों में रोल देने के बदले यौन शोषण का खुलासा कर चुकी कंगना ने कहा, जो पायल ने कहा वो सब मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ी है। मुझे #MeToo की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंगना ने थाली विवाद पर जया बच्चन को जवाब देते हुए कहा था कि इंडस्ट्री में हीरो के साथ सोने के बाद 2 मिनट का रोल या आइटम नंबर मिलते हैं। वहीं तापसी पन्नू ने अनुराग कश्यप की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए तुम बहुत बड़े फेमिनिस्ट हो, ये बात मैं जानती हूँ। तुम्हारी एक नई आर्ट के साथ फिल्म सेट पर बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, जिनमें साफ दिखता है कि तुम्हारी बनाई दुनिया में औरतें कितनी पावरफुल और सार्थक होती हैं। यौन शोषण के आरोपों पर अनुराग कश्यप ने पायल घोष को मर्यादा में रहने की सलाह देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन यौन शोषण और कास्टिंग काउच बॉलीवुड के पाताल लोक का सत्य है और ऐसे आरोप पहले भी कई अभिनेताओं और डायरेक्टर्स पर लग चुके हैं। अनुराग कश्यप के विषय में मैं यही कहूंगा कि उन पर पायल घोष ने आरोप लगाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में अगर आरोप साबित होते हैं तो फिर डेफिनेटली अनुराग कश्यप सजा के हकदार हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और यौन शोषण की गंदगी काफी पहले से है। बॉलीवुड से सवाल यह है कि दशकों पुरानी ये गंदगी आखिर साफ क्यों नहीं हो पा रही? आखिर बॉलीवुड की इस डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? क्या कहता है इंडिया? बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अनुराग कश्यप जो बहुत ही कई सालों से वेब सीरीज बना रहा है, जो गंदी गंदी वेब सीरीज बना रहा है, वो उस सब का डायरेक्टर होता है अनुराग कश्यप। जैसे कि हम सबको पता है कि बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर एक नहीं, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट अभी के सिनेरियो को लेकर बात करें तो अनुराग कश्यप इसलिए क्योंकि हम सबको पता है किस तरीके से वो फिल्म इंडस्ट्री में गंदी फिल्म ला रहा है। हम सबको पता है देवड़ी है, लव स्टोरी हो गया और एक तरीके से उड़ता पंजाब हो गया। ये जितनी भी फिल्म वो लेकर आ रहा है एक तरीके से टोटली यूथ को इन्फ्लुएंस करने वाली बात हो रही है। कुछ नया एक खुलासे आ रहे हैं। ये जो पायल घोष और अनुराग कश्यप का भी जो नया आया है, ये जो है कि इन लोगों में समझ में नहीं आ रहा है कि ये बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं। ये जो है कि डर्टी
डायरेक्टर्स जो भी हैं इन लोगों का इंक्वायरी अभी चल रहा है, एक भी लोग ये लोग बचेंगे नहीं। जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी जो है कि सामने आ जाएगा। इंक्वायरी चल रहा है। अभी अनुराग कश्यप के बारे में उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा, वो भी यौन शोषण किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं फिल्म स्टार लोग, माफिया लोग, ये बहुत गलत हो रहा है, इसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। पहले कुछ ऐसी मूवीज बनी हैं जैसे मदर इंडिया या देशभक्ति की फिल्में जिनको देखकर हमारे बच्चे जो हैं, हमारी यूथ जो है, एक उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो फार्मर्स पे बनाई गई थी या ऐसे लोगों पे बनाई गई थी जिनको अगर हम अडॉप्ट करें, उनको अगर हम अपना आइडल माने तो वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा था। लेकिन आजकल की जो मूवीज़ हैं उसमें दिखाया जाता है कि जो हीरोज़ हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीरोइंस जो हैं वो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे लगता है कि इससे हमारे जो यूथ है, इससे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उसका इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। यौन शोषण के आरोप में अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पायल घोष के वकील ने कहा है कि कल अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत मुंबई में दर्ज कराई जाएगी। उनके जो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अभी तय कर लिया है। हम अभी कल पोशीवाड़ा पुलिस थाने में जाके इनकी शिकायत दर्ज करेंगे। आज हम लोग के डिस्कशन चालू है, पेपर वर्क चालू है। ये पेपर होने के बाद हम लोग कल जाएंगे। अभिनेत्री पायल घोष की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग पहले ही संज्ञान ले चुका है। आयोग ने पायल से लिखित में शिकायत देने के लिए कहा है ताकि अनुराग कश्यप पर कार्रवाई की जा सके। कल रात को मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल्ड कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करना चाहिए? क्या कहता है इंडिया? डायरेक्टर अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करना चाहिए? बॉलीवुड में फिर से एक बार मीटू का कल्चर आ चुका है। अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने लगाई यौन शोषण के गंभीर आरोप। पीएम मोदी से मदद मांगते हुए लिखा कि इस राक्षस का चेहरा देश को दिखाओ। हम चाहते हैं कि अगर ये बात सही है तो इसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको अरेस्ट किया जाए। पायल घोष ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो ऑफकोर्स इनको गिरफ्तार करना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। पुलिस इंक्वायरी करनी चाहिए, दोषी हैं तो ये गिरफ्तार होने चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ मोदी साहब को, प्रधानमंत्री को और जितने भी हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इसके ऊपर बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। बड़ा स्टेप, छोटा स्टेप नहीं होना चाहिए। आने वाली जनरेशन है, मेरे ख्याल आने वाले टाइम में ये जनरेशन आपको नहीं दिखाई देगी। पायल घोष ने कल जो अनुराग कश्यप के खिलाफ जो शिकायत की थी कि इसने इस आदमी ने मेरा यौन शोषण किया था, तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये सब चल रहा है, सुशांत सिंह की मौत हो गई और उस सब संबंधित केस में सभी मौन इसलिए कि कहीं ना कहीं सभी उसमें जिम्मेदार है। जो प्रकरण सुशांत सिंह केस का चल रहा है उसमें कई नाम जुड़ते जा रहे हैं, ड्रग्स का, यौन शोषण का, नेपोटिज्म का, तो बहुत सारी बातें हैं। इसमें भी नया नाम पायल घोष का जुड़ा है जिन्होंने यौन शोषण का आरोप निदेशक अनुराग कश्यप पर लगाया है। उन्होंने पीएमओ से, महिला आयोग से अपील की है कि उन पर उनकी गिरफ्तारी किया जाए। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप को लेकर तापसी पन्नू और कंगना रनौत आमने सामने हैं, तो ड्रग्स और थाली विवाद पर बॉलीवुड में पहले ही गृह युद्ध हो चुका है। सुशांत केस की जांच से शुरू हुआ बॉलीवुड का गृह युद्ध संसद में भी लड़ा जा चुका है। संसद में रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। रवि किशन ने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स इंडस्ट्री घुस चुकी है, इसलिए सख्त जांच की जरूरत है। अगले ही दिन जया बच्चन ने थाली युद्ध ये कहकर छेड़ दिया कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। और जया ने जो थाली युद्ध शुरू किया उसमें बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, सोनम कपूर, तापसी पन्नू, फरहान अख्तर समेत कई सितारों की एंट्री हो गई। आज कंगना रनौत ने जया बच्चन और उनके समर्थन में खड़े कई सितारों पर ट्वीट किया।
कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को नारीवाद सिखाया, थाली देशभक्ति प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। बॉलीवुड में थाली विवाद पर दया वाली थाली को लेकर आगे चलने वाले अभिनेता सोनू सूद ने जी न्यूज से कहा कि ऐसे विवादों से ऊपर उठना होगा। मैं इस लाइन के अंदर मैं भी कोई फिल्म लाइन से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं जब आया तो मेरी बहुत सारी फिल्में थी जिसमें मुझे लगता था कि यार जब पोस्टर्स बनते हैं तो मेरा भी पूरा प्रेजेंस होना चाहिए, लेकिन निकाल दिया हूँ पोस्टर से। अब उसके 2 ही तरीके हैं, या तो मैं उसके बारे में शिकायत करता रहूँ कि यार मैं क्यों नहीं हूँ पोस्टर में, या मेरा रोल क्यों कम किया गया, या फिर मैं मेहनत करके उस लायक बनूं कि लोग बोले कि यार इसका तो मस्त है रोल वैसा होना, या तो उसका पोस्टर में प्रेजेंस होना जरूरी है। जिसके जो कनेक्शन है, जो जिसकी पावर है यूज करेगा, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो चैनल हो आपका, या फिर कोई कपड़े की दुकान, जिसकी जो ताकत है वो नीचे वाले को दबाएगा ही। सोनू सूद ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में कहा कि उनकी मौत से पूरी इंडस्ट्री शोक में थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने सुशांत की मौत पर सवाल अपने फायदे के लिए उठाए। देखिए नजरिया, मैं वही बोला हूँ कि नजरिया है। जब एक स्टेटमेंट आती है, देखिए पता सबको है, आप बोलते हैं कि जब बिल्ली दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है और सोचती है मुझे कोई शायद कोई नहीं देखता, ऐसा नहीं होता, लोग सब देख रहे होते हैं। मैं अगर एक इंसान ने सोचा कि किसी एक इंडिविजुअल के साथ गलत हो रहा है तो सब इकट्ठे आते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फिर समय आपको बताता है कि आपने उस समय सही किया था या गलत किया। लेकिन सवाल यह है कि बॉलीवुड ड्रग्स हो या भाई भतीजावाद, कास्टिंग काउच हो या यौन शोषण, बॉलीवुड ऐसे मामलों में भी क्यों 2 हिस्सों में बंट जाता है? क्यों ड्रग्स पर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने वाले पायल घोष के आरोपों पर खामोश है? पायल घोष ने बात उठाई थी सेक्सुअल मिसकंडक्ट की, जो हमारे डायरेक्टर अनुराग कश्यप पे उठी है। अब ये बॉलीवुड सामने क्यों नहीं आ रही है जस्टिस के लिए? अब क्यों नहीं कोई जस्टिस दे रहा है पायल को? जब रिया चक्रवर्ती की बात उठी थी तब तो ये बॉलीवुड सबसे पहले आई थी सामने, हर कोई पोस्ट कर रहा था। तो अब क्यों नहीं हर कोई पोस्ट कर रहा? अब क्यों नहीं बोल रहा जस्टिस फॉर पायल? अब क्यों नहीं हो रहा ये सब? ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई ना हमारी बॉलीवुड में। रिया का समर्थन करने वाले बॉलीवुड के वह स्टार, वह लोग सब निशब्द हो गए, और जो पायल पे चुप हैं। आखिर क्यों खामोश है पूरा बॉलीवुड? वह जब एक लड़की सामने आके वह एक बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, अनुराग कश्यप ने क्या किया, तो आज बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज जो मोमबत्ती लेके किसी न किसी मैटर पे वह रोड पे निकल आते हैं, अवार्ड लौटाने लगते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? रिया के समर्थन में आज बॉलीवुड है। ये बॉलीवुड एक गैंग की तरह काम करता है, और जो इस गैंग का हिस्सा नहीं बना उसे कोई पूछता नहीं, क्योंकि रिया के माध्यम से पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, जिसका हिस्सा आज स्टार किड्स है। क्या कहता है इंडिया? रिया का समर्थक बॉलीवुड पायल पर खामोश क्यों? क्या कहता है इंडिया में? सवाल यह भी है कि बॉलीवुड क्या नशे के उस पाताल लोक को छिपाने के लिए गृह युद्ध लड़ रहा है, जिसे अभिनेता संजय दत्त ने 1990 में ही सबके सामने ला दिया था? बॉलीवुड को नशे की सप्लाई करने वाले ड्रग्स गैंग के अब तक 18 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। शुक्रवार को सबसे बड़ी गिरफ्तारी राहिल विश्राम की हुई। एनसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राहिल विश्राम का सुशांत केस में सीधा लिंक है, और सुशांत के घर इसी के नेटवर्क के जरिए ड्रग्स की सप्लाई होती है। कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत के साथ संपर्क? हमारे केस में दे आर लिंक। तो क्या कुछ रिकवर किया गया उनके पास से? कुछ रिकवरी सर? चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में, एंड कैश भी रिकवर। खुलासा हो चुका है कि ड्रग्स गैंग से जुड़े ये लोग बॉलीवुड के कई सितारों के साथ संपर्क में थे। कई बॉलीवुड पार्टियों में नशे की सप्लाई करते थे। फिर भी बॉलीवुड से जुड़े लोग इस गैंग पर खामोश क्यों हैं? और क्या सुशांत केस में न्याय की लड़ाई अब बॉलीवुड के स्वच्छता अभियान पर आ चुकी है? पहले सुशांत सिंह के मामले को बोला गया ये भाई भतीजे के विवाद के कारण हुआ, फिर रिया के ऊपर इंक्वायरी हुई, तब ड्रग का मामला सामने आया। जया बच्चन जी संसद में बॉलीवुड को बचा रही थी, और अब पायल घोष और अनुराग कश्यप का मामला सामने आया है। मेरे को लगता है स्वच्छ भारत के तर्ज पर स्वच्छ बॉलीवुड के अभियान की बहुत ज़रूरत है, जिससे बॉलीवुड साफ हो जाएगा।
ड्रग्स के बारे में जो है सरकार को थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए इस बारे में भी, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो 60 to 70% लोग इसमें ड्रग्स से इन्वॉल्व हैं, जो अच्छी बात नहीं है। क्या कहता है इंडिया? सुशांत की लड़ाई बॉलीवुड के स्वच्छता अभियान पर आई। अभिनेत्री कंगना रनौत भी बॉलीवुड में कई तरह की गंदगी के खिलाफ स्वच्छता अभियान में लगी हुई है। कंगना ने बॉलीवुड की इस गंदगी को आतंकवाद का नाम दिया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.